चलो हम लोग को बात करना है स्क्यूनेस पर, ठीक है। चाहे वो बीए इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीकॉम की इकोनॉमिक्स वाले हो, है ना, स्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसमें, चाहे सी इंटर सी इंटर कोई भी बच्चा हो, ठीक। तो जब हम लोग स्क्यूनेस की बात करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दोगे स्क्यूनेस को कैसे आप डिनोट करते हो, कैसे डिनोट करते हो इसको, जी ठीक है। क्या बोला, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है, या स्क्यूनेस इज लैक ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब हिंदी में इसको विषमता बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय जे, इन अदर वर्ड इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइदर साइड ऑफ सेंट्रल वैल्यू इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। कहने का मतलब जो जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट है, तो यहां सेंट्रल पॉइंट से इसकी जो दूरी होगी उसके मेजरमेंट करने के तरीकों को आपने क्या नाम दिया है, स्क्यूनेस, ठीक है ना। तो वहीं पर ये बता रहा है, ठीक है ना, क्या बता रहा है, स्क्यूनेस का मतलब लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब यहां पर जो दूरी वो बराबर नहीं है, ठीक है, उसमें क्या है, विभिन्नता है, विषमता है ना, मतलब लैक है, ठीक। तो ध्यान रखोगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इन अदर वर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल वैल्यू इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। इट विल बी कॉल्ड स्क्यूनेस। अगर यहां से सेंट्रल वैल्यू दोनों साइड की बराबर होगी तो स्क्यूनेस होगा नहीं, है ना। तो क्या बोला जाएगा कि इसमें जो स्क्यूनेस है वो जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू में डिफरेंस होगा, है ना, एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, तो आप ये मानेंगे कि उसमें स्क्यूनेस है, विषमता है, ठीक है। इट इज स्टैटिकल मेजर, आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो क्या है, ये कैसा मेजरमेंट है, स्टैटिकल मेजर, विच एक्सप्लेन द, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एसिमेट्रिकल नेचर एंड इट्स डिग्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीरीज, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जो आपको इस बात को बता रहा है, किसको, कि क्या डिग्री है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, या क्या हद तक उसमें चेंज है, ठीक है। तो एक जनरल लैंग्वेज में जब आप बात करोगे तो स्क्यूनेस का मतलब क्या है, सेंट्रल वैल्यू या मिड पॉइंट से आपका जो दूरी आ रहा है उसको मेजरमेंट करने के तरीके को आपने नाम दिया स्क्यू, ठीक है। फिर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम लोग जानेंगे यहां पर कैसे पता चलेगा जो स्क्यूनेस है वो सिमेट्रिकल है या नॉर्मल है, और कैसे ये एसिमेट्रिकल या एबनॉर्मल, ठीक है। तो आओ सब लोग यहां पर जानते हैं हम लोग सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सब लोग पढ़ोगे, व्हेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन रेगुलर ऑर्डर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, रेगुलर ऑर्डर, दैट इज द स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पीड मींस बढ़ना, फ्रीक्वेंसी क्या लगातार बढ़ रही है, विल बी द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल पॉइंट। ध्यान दो ये हमारा क्या है, सेंट्रल पॉइंट, ठीक है ना। सेंट्रल पॉइंट क्या ले लेते हैं हम लोग यहां पर, देखो जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझा रहा हूं, एक्स की वैल्यू 10 11 12 13 14, यहां पर देखो 4 6 10, फिर 6 4, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम देखो 4 और 6 में गैप कितने का, 2 6 और 10 में कितने का है, 4, है ना, कितने का है, 4 का। फिर जब ये घटा है तो 2, सॉरी 4 और फिर 2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, जिस ऑर्डर में ये बढ़ा है उसी ऑर्डर में डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आप उसको सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हो। यहां तक आपको कोई समस्या हो तो आप बताइए, ठीक है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से जब समझोगे, क्या कह रहा है, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर, क्या ध्यान रखना हम लोग को, देखो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, सबसे पहले 2 4, है ना, तो हमने क्या किया 4 पर, फिर 6, ठीक है 6 पर आ गए, फिर 10 पर आ गए हम लोग, है ना, फिर 6 पे आ गए, और फिर 4 पर। बात समझ में आई नहीं? तो हमको ये ध्यान में रखना है, यहां ये जो लाइन है, ठीक है, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी दोनों क्या है आपकी, बराबर,
तो जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप मान लोगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, नॉर्मल, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बात को आपको ध्यान रखना। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। फीचर्स, क्या फीचर्स है इसका, द कर्व प्रिपेयर्ड ऑन द दिस बेसिस इज बेल शेप। अगर आप देखो हमारा जो कर्व का शेप है वो क्या ऐसे कि नहीं, किस शेप में है ये हमारा, तो कहने का मतलब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो शेप बनाओगे वो किस शेप में होगा, बेल शेप। बेल मतलब घंटे के आकार का रहेगा, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल, मतलब दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। कहने का मतलब क्या है, यहां पर मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू आइडेंटिकल होगी, मतलब इक्वल होगी। बात समझ में आ रहा है आपके, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। देखो द डिफरेंस, फिर तीसरी बात क्या है, डिफरेंस बिटवीन, जब आप Q3 में से मीडियन माइनस करोगे और मीडियन में से Q1 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी क्या होगी, वो इक्वल। ठीक है, ये कहां की बात कर रहा है, जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या एसिमेट्रिकल। फिर अगर ये दो बराबर है, ऐसे केस में स्क्यूनेस क्या है, जीरो है। हमने बताया था ना, ये सेंट्रल पॉइंट है, यहां से इसकी दूरी क्या है, बराबर है। अगर बराबर होगी तो यहां पर स्क्यूनेस क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो कहने वाला क्या हो गया भैया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस ऑर्डर में बढ़ रहा हो, या रेगुलर ऑर्डर में बढ़े और रेगुलर ऑर्डर में घटे, या जिस ऑर्डर में बढ़ा हो उसी ऑर्डर में घटे, तो वहां पर क्या हो, उसी को हमने क्या नाम दिया, उसी को नाम दिया है नॉर्मल या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये चार बातों को आपको ध्यान रखना है। इसमें बेल शेप का आकार रहेगा, है ना, मीन मीडियन मोड की वैल्यू बराबर रहेगी, Q3 में से माइनस करोगे मीडियन, या मीडियन में से Q1 तो बराबर होगा, और यहां पर स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो होगी। आइए अब दूसरे में हम लोग बात करते हैं एसिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो आपका स्क्यूनेस है वो एसिमेट्रिकल है या स्क्यूड है, मतलब यहां पर स्क्यूनेस पाया जाएगा, वहां पर स्क्यूनेस नहीं पाया जा रहा। देखोगे इन सच अ डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी और रेगुलरिटी। अभी जब आप कर रहे थे तो क्या था भाई, 2 4 6 फिर 10, फिर क्या था 6 4 2, है ना, यही तो ऐसे था ना कि नहीं। यहां पर क्या करें, यहां पर यूनिफॉर्मिटी या रेगुलरिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी या रेगुलरिटी नहीं है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही हो चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक पहला क्या है आपका, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों भाई, ध्यान रखोगे, अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मोर देन हाफ ऑफ द एरिया अंडर कर्व इज टू बी राइट साइड। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन जिसका आधे से अधिक एरिया क्या हो गया हो, कर्व के रूप में आ गया हो। कहां पर कर्व आया हो, राइट साइड ऑफ द मोड इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पोजीशन को आप नाम दोगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मीन की वैल्यू मीडियन से बड़ी होती है और मीडियन की वैल्यू मोड से बड़ी होती है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस m इज ग्रेटर देन m माइनस Q1। ऐसे केस में Q3 से अगर आप मीडियन माइनस करो वो वैल्यू बड़ी होगी, किससे, मीडियन माइनस Q1 से। ठीक है, तो ये बातें आपको अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए इसका एग्जाम्पल और इसका डायग्राम ये एक बार मैं करा चुका हूं, है ना, बस आपको क्या दे रहा हूं, एक खाका रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। देखोगे यहां पर x की वैल्यू क्या दी है, 10 11 12 13 14 15 16। f की वैल्यू क्या है, 10 60 50 40 30 20 10। यहां से देखो क्या बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा घटा, फिर क्या है
जब यहां पर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहां पर 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है, क्या देखना भैया, 0 से स्टार्ट करोगे, 10, 10 यहां पर दोनों क्या है, बराबर। तो ये क्या हो गया, यहां से उठा, यहां काटा मारा गया। फिर 11 पर 60 सबसे हाईएस्ट, फिर 12 पर 50, फिर 13 पर 40, 14 पर 30, है ना, फिर 15 पर 20 एंड 16 पर, ये देखो ये जो आपका शेप है ऐसे है ना, किधर ज्यादा लटका हुआ है, ध्यान रखोगे, किधर लटका है ये हमारा, राइट साइड, है ना, ये क्या ऐसे है, राइट साइड, ठीक है। ये देखो ये राइट साइड हमारा इधर लटक गया, ये यहां पर मीन ग्रेटर देन है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर देन है मोड से, ठीक है। और Q3 माइनस मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन माइनस Q1, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़े, अब इसके भी क्रक्स निकल के सामने आ गए हैं, तीन बातें इसमें, ठीक है ना, द कर्व इज मोर टाइटल टू दी राइट साइड, किधर ज्यादा लटका हुआ है, राइट साइड ज्यादा लटका हुआ। फिर ये अभी मैंने आपको बताया मीडियन बड़ा है, मीडियन मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, और Q3 माइनस एम जो है ग्रेटर देन है M माइनस Q1 से, ठीक है। ये किसकी बातें कर रहे थे हम लोग, पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहां तक कोई समस्या है आपको, आगे बढ़े हम। अब इसको ध्यान रखो सब लोग, ना नोट कर पाया करो, रोक लिया करो, ठीक है। निगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं नोट सेंड भी कर दूंगा। निगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज टू द लेफ्ट साइड। यहां पर देखो क्या, ये इधर के साइड लटक गया है, ये ऐसे है, और वो क्या था आपका, राइट है, ऐसे था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, हमको कह रहा है अंडर सच डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू, अब यहां देखो मीन क्या है, छोटा हो गया किससे, मीडियन से, और मीडियन छोटा हो गया किससे, तो इसमें क्या होता है, मोड का वैल्यू सबसे हायर होता है, उसमें क्या था, मीडियन का वैल्यू सबसे हायर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस एम वहां पर ग्रेटर था, यहां पर लोअर देन है M माइनस Q1 से, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, देखो यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हुआ, फिर यहां क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, ठीक। अगर आप देखेंगे, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 फ्रीक्वेंसी आ गई इधर हमारी, इधर हमारा क्या है, वैल्यू एक्स आ गया, ठीक है ना। अब देखो 10, 10 तो बराबर था हमारा, फिर उधर देखो 11 पर 20 आ गया भाई, 12 पर कितना आ गया, 30, 13 पर कितना आ गया, 40, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप इसको और कायदे से बना लोगे, ठीक है ना, इसमें वो ऑटो किया था तो अपने सेट किया, ठीक है। 14 पर 50 आ गए यहां पर, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सुधार देना, ठीक है। तो देखो कि यहां पर ये लेफ्ट साइड क्या है, गिरा हुआ है ना, टिल्ड है। यहां पर देखो मीन की वैल्यू मीडियन से छोटी है, मीडियन की वैल्यू मोड से छोटी है, और Q3 माइनस एम जो है वो लोअर देन M माइनस Q1, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, निगेटिव। इसके चार फीचर्स ध्यान में रखेंगे आप, इन चारों पर आपको फोकस करना है।
देखो क्या लिखा है, द कर्व इज स्ट्रेस्ड मोर टू वन साइड देन टू अदर, है ना। ये क्या है भैया, एक साइड स्ट्रेच, ठीक है। इफ हैज अ लॉन्गर टिल टू वन साइड, एक साइड लंबी पूछ है, एक साइड क्या है वो एकदम क्लियर है, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट आइडेंटिकल, यहां पर तीनों की वैल्यू आइडेंटिकल मतलब बराबर इक्वल नहीं है। मीडियन डज नॉट एग्जिस्ट एट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 एंड Q3, यहां पर मीडियन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। स्क्यूनेस एग्जिस्ट होगा इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में। भेज देंगे नोट्स ना, परेशान ना, नोट्स ही भेज। हम्म 11 की होगी। बढ़िया। और मैं पढ़ाया हूँ भैया ISC बोर्ड बोर्ड, सबसे अच्छी बुक यही है। जो मैटर तुमको मतलब स्टैटिक्स के 11 12 वाली बुक में देता है, उससे वो मैटर आपको आगे हाईएस्ट क्लास में नहीं देगा, थोड़ा एडवांस दे देगा जो आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है उसमें, अदरवाइज नहीं। हो गया यहां तक। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, देखो जब आप मेजर्स पढ़ेंगे स्क्यूनेस के, इसके दो मेजर हैं, पहला है आपका एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा क्या आपका रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट क्या होता है, जो किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। रिलेटिव मेजर क्या, जो किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी रखता होगा, ठीक है। यहां पर देखो जब एब्सोल्यूट मेजर की आप बात करते हो, या स्क्यूनेस इक्वल टू क्या होगा, तीन फॉर्मूले, अगर मीन में से मोड को माइनस कर दो, फिर यहां पर क्या है, थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन, या थ्री कॉमन है आपका, मीन माइनस मीडियन, है ना। अगर देखोगे इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन हो जाएगा, है कि नहीं। फिर Q3 प्लस Q1 माइनस टू मीडियन, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप रखोगे याद, पहला क्या हो गया आपका मीन माइनस मोड, दूसरा क्या हो गया थ्री कॉमन है मीन माइनस मीडियन, तीसरा क्या है Q3 प्लस Q1 माइनस टू मीडियन। क्लियर है आपको तीन बातें, कोई दिक्कत आपको इसमें। एक देखो कह रहा अगर मीन इज इक्वल टू मोड है ना, मीन और मोड बराबर है, स्क्यूनेस होगा। फिर यहां पर कह रहा है अगर Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू क्या है, टू मीडियन है, तब भी स्क्यूनेस नहीं होगा। अब मैं ज्यादा लिख के बढ़ाना नहीं चाह रहा था, इसलिए इसको अगल बगल ही डाला हूं, ठीक है। तो इस बात को आपको पहले ध्यान रखना है। फिर दूसरे में कह रहा है अगर मीन बड़ा है मोड से, तो स्क्यूनेस होगा कैसा, पॉजिटिव। और यहां पर क्या Q3 प्लस Q1 ग्रेटर देन होगा टू मीडियन से। फिर मीन लोअर देन मोड से निगेटिव स्क्यूनेस होगा। फिर Q3 प्लस Q1 क्या होगा, लोअर देन टू मीडियन, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर सकते हो, ये सब चीजें नोट करो, ये सब फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। हो गया हो तो बता देना। एक मिनट।
हो गए भाई, आगे बढ़ू मैं। अब रिलेटिव मेजर पर आ गए। देखो, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पहला है हमारा, क्या कहता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको आप पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ दिस कोफिशिएंट द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज डिवाइडेड बाय एसडी। इस तरह का जब आप कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हो तो मीन और मोड का जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देते हो किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉप अवे फ्रॉम सिमेट्री, ये इस तरह से जनरेट किया गया फॉर्मूला कि जब डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा क्या सिमेट्री का मतलब नॉर्मल हो, ठीक है, जहां पर मीन मीडियन मोड है ना टेंड टू बी डेविएट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हो? डेविएट कर रहे हो, है ना? तो हमको ध्यान रखना है जब आप कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर कोफिशिएंट है और एक सेकेंड ऑर्डर कोफिशिएंट है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो किस पर निकाला गया है? मीन और मोड पर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब जो किस पर निकाला गया है? अगर आप देखो पहले ऑर्डर पर कौन है? मीन। पहले ऑर्डर पर कौन है? मीन। यहां पर पहले ऑर्डर पर, दूसरे ऑर्डर पर कौन है? मोड। यहां पर क्या है? मीडियन। ठीक है, तो यहां पर इससे मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब किस? इस ऑर्डर से मतलब है, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, और यहां पर आपने पढ़ा ही था 3 मीन माइनस मीन अपॉन एस डी। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको यहां पर साथ साथ याद करते हुए चलना है। यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो आप बताने का कष्ट करेंगे। लिख लो लिख लो लिख लो। कहां वन लिखा है? ब्रैकेट जैसा तो उसको वन मान लोगे तुम। जब मैं पढ़ाता रहता हूँ बोलता रहता हूँ तो सुनते कम हो क्या? ये क्या लिखा है? क्या है ये? जे से डिनोट करते हो ना इसकी वजह से, और बीच में आकर मत पूछा करो, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब पूछना। 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एस डी है कि नहीं? तुम यहां पर दिख रहा है अभी ये वही चीज यहां पर लिखी है कि नहीं लिखी है? लिखिए। 9 बजे की क्लास है, 9 बजे 9:50 पर आ रहे हो तुम, बात नहीं कर रहे हो अभी। आ रहा हूं मैं इसको, ठीक है।
तो दूसरे पर आ जाओगे, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दें, द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर बाउले, ठीक है। इसको किसने दिया है? प्रोफेसर एल बाउले ने दिया, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है? क्वार्टाइल्स पर। पिछले में देखो किस पर डिपेंड था? वो मीन, मीडियन एंड मोड पर डिपेंड था, बट ये किस पर है? क्वार्टाइल। तभी देखो Q3 Q1 मीडियन, Q3 Q1 इस पर डिपेंड है, एंड दस इट इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसी वजह से इसको आप क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का भी नाम देते हो, ठीक है। देखो आप स्क्यूनेस को कैसे डिनोट करते हो? जे से, ठीक है। अगर जे क्यू लिख दिए, क्यू क्या डिनोट कर रहा है? क्वार्टाइल। इसीलिए देखो यहां पर स्क्यूनेस में क्या लगा है? जे क्यू। फिर एकदम सरल और सिंपल फॉर्मूला, आप अभी स्क्यूनेस निकाल रहे थे, जब स्क्यूनेस निकाल रहे थे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, ये निकाला था ना आपने स्क्यूनेस में। फिर डिवाइड कर दिए Q3 माइनस Q1। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो, द लॉजिक बिहाइंड बाउले मेजर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। ये लॉजिक क्या है बिहाइंड बाउले के? ये क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। जो लॉजिक है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का बाउले के कोफिशिएंट से, क्या है? ये रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। जो क्वार्टाइल की वैल्यू, उससे आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q3 and Q1 are equidistant from median and skewness is 0। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन इज इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो स्क्यूनेस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसको। लिखा है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? अगर ध्यान रखो सिमेट्रिकल, यहां पर यह सिमेट्री नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं या स्क्यूनेस है ही नहीं, विल नॉट बी इक्वल टू m माइनस Q1। अगर स्क्यूनेस होगा तो Q माइनस 1 बराबर नहीं होगा, अगर बराबर हो गया तो स्क्यूनेस नहीं होगा। अभी मैंने बताया था ना उसमें, इफ Q3 माइनस m एक्सीड m माइनस Q1 स्क्यूनेस टेंड टू बी पॉजिटिव। लेकिन अगर Q3 में से माइनस की और m माइनस Q1 की हो और वैल्यू ज्यादा आ गई तो क्या हो जाएगा? स्क्यूनेस हो जाएगा। और कैसा स्क्यूनेस होगा? पॉजिटिव। बिकॉज इन सच अ केस Q3 विल बी फर्दर फॉर m देन Q1 इज फॉर m, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। फिर इफ Q3 माइनस m इज लेस देन, अब इसका अपोजिट हो गया, Q3 माइनस m की वैल्यू कम है m माइनस Q1 से, स्क्यूनेस क्या हो गया? निगेटिव, बिकॉज Q1 विल बी फर्दर फ्रॉम m देन Q3 इज मोर फ्रॉम m, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ये सारी बात अभी मैं पीछे बता भी चुका हूं, ठीक। उसके बाद देखोगे फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। देखो जो भी नोट्स है आपका पूरा कंप्लीट रहे, जिससे आपको पढ़ने में भी ठीक लगे, बार बार चीजों को खोजना ना पड़े, ठीक। एब्सोल्यूट, द एब्सोल्यूट मेजर रिलेटेड टू क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नोन एज सेकंड मेजर ऑफ क्वार्टाइल मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट मेजर में मीन मीडियन मोड आ गया हमारा, सेकंड मेजर, क्योंकि आप इसको क्वार्टाइल के बेस पे निकालो, इसीलिए इसको आप क्या नाम दियो? सेकंड मेजर नाम दियो, ठीक है। स्क्यूनेस निकालते हो ना, Q3 माइनस m माइनस Q3 माइनस m माइनस m माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, है ना। कह रहा है अगर Q3 में से मीडियन और मीडियन में Q1 जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी? स्क्यूनेस के बराबर होगी। द लिमिट ऑफ बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आर -1 to 1। आपकी जो वैल्यू होगी -1 से लेकर +1 तक की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बाउलेस फॉर्मूला इज दैट इट इज बेस्ड ऑन मिडिल, मतलब 50% आइटम ऑफ द सीरीज, है ना। ये किस पर डिपेंड है? देखो चाहे आप मीडियन की बात करो, चाहे Q3 माइनस Q1 की बात करो, तब भी मीडियन की बात होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? 50% आइटम पर ये कैलकुलेट होती है। वाइल कार्ल पियर्सन फॉर्मूला कंसीडर ऑल वैल्यू ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ये जो बाउले का हमारा स्क्यूनेस का फॉर्मूला है, ये पोजिशनल फॉर्मूला है। एक 50% पोजीशन से बढ़ रहा है नहीं, लेकिन जो मीन पर है, मीडियन पर, मोड पर, वो क्या है? आपको फुल वैल्यू पर। तो मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा? कार्ल पियर्सन।
यहां तक आपको कोई समस्या बताइए। स्टेप्स हैं कैलकुलेट करने के, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेप 1 आप क्या करोगे, कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग। आपको एज्यूमिंग से डेविएशन कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डैश एक्स, मैंने आपको पढ़ा रखा है डी डैश एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स को डिवाइड कर दो आई से, है ना, फिर डी डैश स्क्वायर एक्स निकाल लोगे, इसी वैल्यू को आप स्क्वायर कर देंगे, फिर इसमें एफ का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर एफ डी डैश एक्स आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे फिर। ठीक है, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है, अभी जब हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तब बातों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लास है वो तुम्हारा ये एक पूरा क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने एग्जाम्पल और क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलो रेडी हो जाओ सब लोग। ठीक है, ये आज का जो बात हमारा यहीं तक रहेगा, आज का समय समाप्त हो गया। ठीक है ना, कल से हम लोग बात करेंगे इसके आंसर और क्वेश्चन पर। जो लोग नहीं आए मैं क्लास अपलोड करूंगा, वो क्लास देख लेंगे, है ना, जिससे कल वो अपने समय से आ जाएं और अपने समय से अपनी क्लास का सदुपयोग करें। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाटा बाय।